अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे वर्कर्स अकोमोडेशन के बारे में। पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि ओमान में वर्कर्स जो खारजी लोग हैं जो ओमान में काम करते हैं, बेशक वो कोई भी जॉब करते हों, बिजनेस करते हों, जो सिंगल हैं, जो बैचलर हैं, जिनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, उनके लिए अलहदा से शहर से बिल्कुल सेपरेट जो है, या कह लें कि ज़्यादा जो आबादी है उससे अलहदा एक मुकाम के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कम्प्लेक्स बनाए जाएँ जहाँ पर वो तमाम लोग रहें और वहाँ पर तमाम फैसिलिटी जो हैं वो मौजूद होंगी। यानी जिम हो गया, उसके अलावा मसाजिद हो गई, उसके अलावा मनी एक्सचेंज हो गई, रिटेल स्टोर हो गए, सुपर स्टोर, मार्केट जो हैं, यानी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो तमाम जो सहूलत है वहाँ पर अवेलेबल होंगी और वो तमाम लोग वहीं पर रहेंगे। दुका में ऑलरेडी बनाया जा चुका है, उसकी कैपेसिटी 15,000 थी, जिसको वो डबल करने पे काम कर रहे हैं कि उसकी 30,000 कर दी जाए। तो इसी तरह मस्कत में जो है, बोशर में जो है आजकल बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम है। और रिसेंटली मस्कत म्यूनसिपलिटी ने जो है वो अर्ज किया कि जल्द से जल्द जो है वो तमाम प्रोसेस जो है कम्प्लीट किया जाए, ताकि इसके बाद अमीरात में जो है प्रपोज्ड है वहाँ पर काम शुरू किया जा सके। बोशर में, फिर अमीरात और माबेला में, हो सकता है बरका में भी जो है वो बनाया जाए। इसके अलावा ओमान में और बहुत सारी जगहों पे, यानी 1 बाय 1 जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। सो इंशाल्लाह खैर, अभी क्या है कि एक्चुअली ये रीज़न क्या है इसके बिहाइंड। एक तो रीज़न है कि एक सेपरेट मुकाम पे होना चाहिए जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इजीली रह सकें और स्पेस जो है वो भी मैनेज की जा सके। इसके अलावा सर्विसेज जो हैं वो भी प्रॉपर जो है उनको मिल सके वहाँ पर। अभी करंटली क्या सीन चल रहा है, बहुत सारी आबादियों में जो रहते हैं लोग, जो फैमिली फ्लैट्स हैं वहाँ पर रहते हैं, फैमिली एरियाज़ जो हैं वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। लोगों को बहुत सारी शिकायत होती हैं कि जी शाम के वक्त जो है लोग, फैमिलीज बाहर नहीं निकल सकती, बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, हर तरफ जो है ना वो खारजी, कोई शलवार में हाथ डाल के फिर रहा है, कोई पैंट के अंदर जो हाथ डाल के फिर रहा है, और कोई जो है धोती में घूम फिर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, जिसकी वजह से ये जो स्टेप लिया गया कि अकोमोडेशन जो है, स्पेशली जो बैचलर अकोमोडेशन है, वो आबादी से बाहर हूँ, जो मुकामी आबादी है, कैसे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ से बाहर हूँ। और बाकी एक्सपर्ट जिनकी फैमिलीज़ हैं वो रह सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, बिल्कुल वो रह सकते हैं। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि कुछ कैटेगरीज़ हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, इसके अलावा और कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनको अलाउ होगा किसी भी आबादी में रहना। अदरवाइज़ बाकी तमाम लोग जो हैं, जितने भी एक्सपेक्टेट्स हैं, तमाम ममालिक के लोग जो हैं वो उन्हीं कम्प्लेक्सेस में रहेंगे, उन्हीं रेजिडेंशियल एरियाज़ में रहेंगे। सो लेट्स होप फॉर गुड। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द जो है बोशर वाला जो सिलसिला है वो कंप्लीट हो जाएगा, और देखते हैं कि किन लोगों को वहाँ पर पहले शिफ्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी सिलसिला भी चलता रहेगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और एक और भी रीज़न है कि हम एक कमरा लोग ले लेते हैं 100 रियाल के ऊपर, और उसमें 20 लोग रह रहे होते हैं, जबकि वो मौजू नहीं होता, वो सूटेबल नहीं है। इसीलिए वो कम्प्लेक्सेस में क्या है कि एक कमरे में 4, 6 या 2-4 लोगों के लिए वो फिक्स होगा, उससे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। तो दूसरा क्या है कि एग्रीमेंट, मेजॉरिटी जो है 90% मस्कत म्यूनसिपलिटी के मुताबिक कहा गया कि जो लोग अभी रह रहे हैं मस्कत में, चलें बात करते हैं मस्कत में जितने लोग रह रहे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, बगैर रेंट एग्रीमेंट के वो रह रहे हैं। तो जब ये सिलसिला शुरू होगा, वहाँ पर आप उसको शिफ्ट किया जाएगा, तो हर बंदे की रजिस्ट्रेशन होगी। हो सकता है वहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक जो है अलहदा से सर्विस चार्ज भी देना पड़े। ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा, लेकिन क्या है कि रेंट देना होगा, वो लिमिटेड होगा, हर चीज़ कंट्रोल्ड होगी, और हो सकता है हमें कुछ सर्विस चार्जेस भी देने पड़े, जो कि अभी हम नहीं दे रहे। चुप करके जाएँ, कहीं से रूम लें, अवेलेबल है, फ्लैट लें और रहना शुरू कर दें, कोई एग्रीमेंट नहीं। सिर्फ फैमिली वीज़ा हासिल करने के लिए जो है वो रेंट एग्रीमेंट जो है लाजमी है, या कुछ और चीज़ें हैं जिनके लिए रेंट एग्रीमेंट जो है लाजमी करार दिया जाता है, लेकिन वो भी हम जैसे तैसे करके मैनेज कर लेते हैं। सो वो तमाम चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, और उम्मीद है कि अच्छे कम्प्लेक्स होंगे, अच्छा रेजिडेंशियल एरिया होगा, अच्छे फ्लैट होंगे, और तमाम सर्विसेज जो हैं बहुत अच्छी होंगी। वही कह सकते हैं कि लेट्स होप फॉर गुड। दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि तमाम मामला अच्छे हों। इसके अलावा ओमान की आज की 5-4 दिन बाद खबरें आएंगी, देखते हैं आज क्या खुशखबरी आती है। कोरोना के हवाले से दुआ करें कि केसेस कम हों, अमवात कम हों। पिछले 5 दिन के केसेस जो हैं वो अनाउंस नहीं किए गए थे। जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं दिन की, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।